पिछले वीडियो से आगे कंटिन्यू करिए। निकाल लिया था हम लोगों ने क्या, द पार्शियल और द टोटल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एल्कली मेटल्स जो थे हमारे पास, जैसे हमारे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो अगर मैं यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, सोडियम 11 होता है, दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए, 6 and 4 10 एंड 3s1, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम में 4s1 हो जाता है, देन रुबिडियम में 5s1 हो जाता है। तो हमेशा क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और इनके पास कोई वेरिएशन नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो एल्कली मेटल्स दे ऑलवेज हैव प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑलवेज हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्योंकि इनके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। वेरिएशन मतलब ज़रूर कोई ना कोई एक रेंज होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि ये रेंज क्या होगी, तो रेंज का मतलब होता है सम मिनिमम टू सम मैक्सिमम, तो इसके बीच का मिलेगा हमें। तो मिनिमम और मैक्सिमम का पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। लेट अस सी कि 15 ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज होगा वो क्या होगा। ये बात तो सबको समझ में आ गई कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज मिलेगी, ना कि एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि ये कई बार तो अपने सिंगल बॉन्ड भी बना रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड में चला जाता है तो उस बॉन्ड से उसको 0 चार्ज मिलता है। बॉन्ड बनने के बाद भी उस पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का प्लस या माइनस चार्ज नहीं चढ़ता। तो लेट अस सी द ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएशन इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन केस ऑफ 15th ग्रुप। Now the variation in oxidation state, we have certain some minimum oxidation state and certain some maximum. ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल मिलती हैं, तो मैक्सिमम वाली सम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और नेगेटिव वाली सम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और पॉजिटिव मिलती हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब कोई कितना ज़्यादा गेन कर सकता है, तो हम मान लीजिए कि आपकी 12th A की क्लास में 40 की कैपेसिटी है, 38 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो हम और 2 बच्चों को पड़ोस की क्लास से बुला के उस क्लास में बिठा सकते हैं। इसका मतलब जितनी सीटें खाली हैं उतना ही तो मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम गेन विल गिव यू द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ यू कैन सी दैट हियर ओनली 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैन बी accommodated, तो only -3 चार्ज कैन इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये -3 का, क्योंकि 3 ही जगह इसके पास खाली हैं हर पी ऑर्बिटल में, और इसलिए ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 शो करता है। अच्छा, ये जब नीचे जाते हैं हम लोग फॉस्फोरस में, तो यहाँ तो डी भी खाली है भाई, आप बोलेंगे नहीं क्या, डी के भी तो 5 खाली हैं, ले लो भाई और इलेक्ट्रॉन। नीचे जाने पे मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं बढ़ती। तो ऑल्दो वी हैव मोर वेकेंट ऑर्बिटल्स डाउन द ग्रुप, द एबिलिटी टू टोटली गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एज द मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज। समझ में आ गया? तो पूरे ग्रुप का एक मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3 होगा, वो भी सबसे ज़्यादा स्टेबल सबसे पहले मेंबर के लिए होगा, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपकी रेंज मिल गई -3 से। अब आप दे कितना सकते हैं, जितना आपके पास हो। भाई हमें आपसे पैसे उधार चाहिए, आपके पास 100 रुपये, आप 200 थोड़ी दे दोगे। तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज विच एटम कैन अटेन इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन लूज़। अब ये ज़रूरी नहीं कि पूरे लूज़ करें, बॉन्ड बनाएं, पार्शली लूज़ करें तो भी काम चल जाएगा। तो जितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है वो उतने ही पॉजिटिव मैक्सिमम चार्ज अटेन कर सकता है। कितने बॉन्ड बनाएगा? बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करने से। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो, या क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो इतने कि वहाँ बाहर से और बॉन्ड बना ले, और इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला केस तो यहाँ लगाना नहीं है, तो सिर्फ क्या करना है, शेयर करने वाला या डोनेट करने वाला।
तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर या डोनेट कर सकता है, जितने इसके पास हों। तो कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 5, 3 p में और 2 s में। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 5। ठीक, ये -3 से +5 की रेंज में वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अभी आपको एग्जांपल देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बीच में एक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगी, वो किसकी होती है, एलिमेंटल फॉर्म की। जैसे P4 में फॉस्फोरस 0, N2 में नाइट्रोजन 0, ग्रेफाइट में कार्बन 0, डायमंड में कार्बन 0। तो ये सारी उसकी, या आप बिस्मथ का मेटल ले लीजिए तो उसमें बिस्मथ 0। तो ये आपकी -3 से स्टार्ट होगी +5 तक जाएगी। इसके बीच में क्या क्या वेरिएशन होंगे, इसके बीच में आपको मिल जाएगा +1, +2, +3, +4 सो ऑन 5 तक, और यहाँ -2, -1 ऐसा कुछ मिल सकता है, रेंज है भाई। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये पार्शियल चार्जेस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पार्शली शेयर हुआ तो भी बन जाएगा, टोटली शेयर हुआ तो भी बन जाएगा। तो लेट अस सी, अब पहला ये जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है उसको कंपेयर करते हैं। नीचे जाओगे तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल बिकम लेस स्टेबल। व्हाई? बिकॉज द मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटल क्या होता है, द लॉस ऑफ द स्पीशीज विच लूजेस इलेक्ट्रॉन दैट वी कॉल्ड एज मेटल, द स्पीशीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन वी कॉल्ड इट एज नॉन मेटल। तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पे लेस स्टेबल हो जाती है। व्हाट अबाउट द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो नीचे जाने पे ज़्यादा होने जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं होता है। +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी नीचे जाने पे लेस स्टेबल हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? ये 5 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है। आपको मालूम है कि p ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट चलता है और नीचे जाने पे ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन में कम जाते हैं, जिसके कारण ये 2 को हटा दीजिए, सिर्फ 3 ही निकलेंगे, तो सिर्फ कितना आ जाएगा, +3। तो ये क्या हो जाएगा, +5 से लेस स्टेबल होके ये +3 की मोर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि -3 is going to be less stable down because the metallic character increasing, electronegativity decreasing. +5 is going to become less stable down the group due to inert pair effect. तो नीचे वालों की सबसे स्टेबल स्टेट कौन सी हुई, +3, और ऊपर वाले के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी हुई, -3। चलिए इन सभी -3 से लेके +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन हम देखते हैं इन केस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। -3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इन द केस ऑफ NH3। ये 3 हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन लेके -3 स्टेट में है यहाँ पे, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। और उसके अलावा अब अगर आप देखेंगे कि इसमें -2 और -1 नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये टोटली 3 इलेक्ट्रॉन को एक साथ लूज़ करके ये अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो -3 बना है, 0 में नाइट्रोजन हो गया, एंड देन कम टू द दीज ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे बना है क्या, N2O। ये क्या है, N2O। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये रहा आपका नाइट्रोजन का वैलेंस शेल। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में। एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड नहीं है बट इलेक्ट्रॉन का पेयर है, बाकी ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं। ये लोन पेयर, हाँ इसको कहते हैं अनपेयर होके 2 नए बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल होते हैं तो वहाँ पे बन जाते हैं सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, मगर नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। देखते हैं कैसे। पहला एग्जांपल N2O का, इसके ये देखो एक लोन पेयर तो आप ऐसे ही छोड़ दो, ये लोन पेयर छूट गया, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहा 1, ठीक, ये हो गए 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड कहाँ से आया, ये बॉन्ड है आपका
दिस इज द बॉन्ड जो कि कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के हैं, ये दोनों इसके हो गए, ठीक। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ है, ये डबल बॉन्ड आराम से बना सकता है। अच्छा, इन तीनों इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड से इस नाइट्रोजन को कौन सा चार्ज मिलने वाला है, 0 चार्ज मिलने वाला है, क्योंकि ये भी नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन के एटम पे तो 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। बट इस नाइट्रोजन के एटम पे अब इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5। तो ये रहा 1 2 3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इसके थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड बना लिया, कंप्लीट है। अब इस नाइट्रोजन को सिर्फ इस वाले ऑक्सीजन से क्या मिलना है, +2 का चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इसको प्लस के चार्जेस तभी मिलेंगे जब ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ने वाला है। नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके कौन से हैं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक। तो आपको प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन को सिर्फ फ्लोरीन्स के साथ पढ़ना है और ऑक्सीजन के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा करने की। तो यहाँ पे क्या हुआ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ गया, फ्रॉम ऑक्सीजन। अब दिस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल कीप ऑन मूविंग ऑन बोथ, क्योंकि दोनों ही एक ही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पर एटम कितना आया, +1 चार्ज। इसको कहते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट कम्स +1 इन केस ऑफ N2O। तो इसने सिर्फ एक बॉन्ड नहीं बनाया था, नाइट्रोजन वॉज नॉट फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड कि उस बॉन्ड में उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हो और उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, ऐसा नहीं है। बनाया इसने बहुत सारे बॉन्ड, बट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से निकल के आ पाता है। तो स्ट्रक्चरली इट इज़ गिविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसने बॉन्ड कितने बनाए, 1 2 3 4, सिर्फ ये 4 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन कैन ओनली फॉर्म 4 बॉन्ड मैक्सिमम, जिसमें से अगर 3 क्या हो गए, कोवलेंट बॉन्ड, तो एक कैसा होगा, कोऑर्डिनेट होना ही होना है, वो भी कैसा, डोनर कोऑर्डिनेट, जिसमें नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। नाउ कम टू द केस ऑफ NO। इसमें क्या है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5, इसका मतलब सबके सब क्या है, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ना। वैलेंस शेल इसका भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब यहाँ चार्ज कितना आएगा ऑक्सीजन के थ्रू, +2 का, कितना आ गया, +2, सिंगल एटम में। नाउ कम टू द N2O3। N2O3 में नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बन रहा है। अरे बाप रे, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन कैसे बन गया, हमने तो अभी पढ़ाया था कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बनता। तो मगर हमने क्यों बताया था कि नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होता है। यहाँ तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ है ही नहीं, तो ये बन जाएगा। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन कुछ कंपाउंड्स में बन सकता है जहाँ पे बॉन्डेड नाइट्रोजन के ऊपर कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो। तो यहाँ पे क्या आया, ये आपके वैलेंस शेल के इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये दोनों कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये खींच के ही ले जाएगा, +2 आया यहाँ से, +2 आया यहाँ से आ गया 0। तो इस नाइट्रोजन के पास है +4 और इस नाइट्रोजन के पास है +2। नेट चार्ज है +6 का, 2 नाइट्रोजन एटम में डिवाइड होगा, कितने आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 की है। तो जो वेरिएशन है, तो वेरिएशन ऐसा कभी नहीं सोचना बच्चों कि वो सिर्फ अगर +1 है तो एक बॉन्ड बना रहा होगा, इसलिए उस में एक +1 है, फिर +2 में 2 बॉन्ड बना रहा होगा, जबकि आपको लग रहा है अरे एक बॉन्ड कैसे बनेगा, 2 बॉन्ड कैसे बनेगा। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल आपके +1 +2 +3 इस तरह के चार्जेस आपको दिखते चले जाएंगे। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, वेरिएशन ऑफ चार्ज, -3 नीचे पे अनस्टेबल, +5 नीचे पे अनस्टेबल, मगर +3 नीचे स्टेबल डाउनवर्ड मेंबर्स के लिए। यहाँ आ जाओ, 1 2 3, ये कैसा होगा, कोऑर्डिनेट, ठीक। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन से नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा +4, यहाँ पे भी क्या आएगा, +4। तो यहाँ टोटली नाइट्रोजन पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये 2 से आएगा +4 और यहाँ से आएगा +1, तो +5 एंड +5, यहाँ पे भी आ गया +5. So we have seen the variation of oxidation state in case of nitrogen from -3 to +5.
और इसका आपने ये भी देख लिया कि नीचे जाने पे कौन सी स्टेबल होगी। एक चीज़ आपको बताई हमने, नाइट्रोजन बॉन्ड 4 से ज़्यादा नहीं बनाएगा, मगर नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक पूरी दिखाएगा। बॉन्ड क्यों नहीं बनाएगा? बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंसी। कोवलेंसी इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, किसी भी तरह का जो बॉन्ड नाइट्रोजन कोई एलिमेंट बना रहा है उसको कहते हैं कोवलेंसी। कोवलेंसी नाइट्रोजन की 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास 4 से ज़्यादा ऑर्बिटल ही नहीं है, मगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन को पार्शली लूज कर सकता है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है और वो रिएक्शन के ड्यूरिंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चला जाता है और हायर में भी चला जाता है, मतलब उसी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दैट वी कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आपने देखा था कि 15 ग्रुप में -3 स्टेबल था और +5 स्टेबल था। किसके लिए? अपर मेंबर्स के लिए। मगर नीचे जाओ तो +3, -3 से +5 की रेंज है, +3 बीच वाला है। बीच वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर मेंबर